हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम देखेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है जो कहता है यूनिफॉर्म, तो उसका मोशन कैसा होगा। कि एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा। अभी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिधर मर्जी सब घुस जाते हैं, कभी एक्सेस पे जा रहे हैं, कभी रिंग के सेंटर पे जा रहे हैं, कभी पूरे रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कभी जा ही नहीं रहे, पॉइंट के रूप में रह रहे हैं। तो सबकी मर्जी है, सब पे केस डिस्कस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जितनी ज्यादा कंडीशन बनेगी उतने ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अभी कंडीशन तो बना रहे हैं, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, मोशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पॉइंट चार्ज के रूप में है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली और अनयूनिफॉर्मली भी है। सब खेल चार्ज का आ रहा है, घूम फिर के बात है ना। तो चार्ज ही परेशान कर रहा है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो देख लेते हैं अभी। तो इसमें दो केस होते हैं। सबसे पहला कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन कर रहा होता है तो चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या फिर दूसरा नेगेटिव होगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, वो पॉजिटिव या नेगेटिव के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। न्यूट्रल होगा तो उसको चार्ज बोलेंगे नहीं। तो मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ई। इस सेकंड केस में बात कर रहे हैं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब क्या करें, यहाँ पे रख रखा है मैंने एक चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे रख दिया मैंने एक चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिव है। बस ये काम कर रहा हूं मैं। तो जो इस पे लगने वाला फोर्स है ना पॉजिटिव पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इस पे फोर्स लगेगा वो इधर ही लगेगा। लेकिन जो नेगेटिव है ना उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस पे लगने वाला फोर्स इस तरह से, फोर्स कौन सा लगेगा यहाँ पे, कौन सा बल लगेगा यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो नेगेटिव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव के लिए सेम डायरेक्शन में। ये चीज याद रखना आप, सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं, डिस्कस भी करते हैं अभी। ये याद रख लो। नेगेटिव मतलब जब से इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वेस्ट में जा रहा है तो वो जाएगा ईस्ट में। तो चलो ये तो आगे फोर्स की डायरेक्शन की, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों जा रहे हैं, सस्ते नशे की कमाल है सब। तो ये आगे फोर्स की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो होता है फोर्स में। एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो होती नहीं, केवल मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन के साथ साथ। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो E इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है नहीं। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई। तो जो लगने वाला फोर्स है वो मैग्नीट्यूड क्यू ई होगा। लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव में सेम, अपोजिट नेगेटिव में। ये हो गया एफ ई। ये चीजें याद कर लो। अब इसी पे एक देखो हलवा से सवाल आ रखा था नीट 2018 में करके, कुछ दो सवाल आया था उस पे। नीट 2018 में देखो इस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी नहीं लिख रहा मैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऐसे था कुछ कि एक खिलौना कार, कि कोई खिलौना कार जो कि एक यूनिफॉर्म यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में 0 से 6 मीटर पर सेकंड होने में 1 सेकंड का टाइम लेती है। कि कोई खिलौना कार जो समरूप आवेशित विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 से 6 मीटर तक 1 सेकंड में हो जाती है। 0 से 6 मीटर तक 1 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्क्रम यानी कि रिवर्स किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो उसको ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया। उसके बाद वो 2 सेकंड और ट्रेवल करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करने के आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड तक और वो मूव करती है। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पता करनी है कि वो 0 से यानी कि 1 सेकंड में 0 से 6 मीटर तक हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो 2 सेकंड तक और मूव कर रही है, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन आ गया सबके समझ में। तो देखते हैं क्वेश्चन का
आंसर सॉल्यूशन हल क्वेश्चन का है, सबके दिमाग में है ना, छप गया दिमाग में। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि ये मान लो कोई खिलौना कार है। खिलौना कार कहने का मतलब उसका यहाँ पे पॉइंट चार्ज से मतलब है कि मान लो, चलो आप तो खिलौना कार ही लेके चलो कि ये इस तरह से खिलौना कार है, बन तो नहीं रही, कुछ है पता नहीं जो भी है। फिर वो 1 सेकंड में यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड ही ले रहा है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, ऐसा ही कह रहा है वो। फिर यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया जाता है, रिवर्स कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले एक चार्ज पार्टिकल, मान लो खिलौना कार ऐसे थी, तो ये चार्ज थी तो इस पे क्यू ई फोर्स इस तरह से लग रहा था। लेकिन अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया इस तरह से, तो इस पे क्यू ई फोर्स फिर इधर लगने लग जाएगा ना। यानी कि पहले तो क्या हो रहा था, ये इसको बढ़ा रहा था। पहले क्या था, इन केस पहले क्या था, कंडीशन ये थी, यानी कि चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेटेड कर रहा था, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब बाद में क्या हो रहा है कि इस तरह से चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है वी वेलोसिटी से, लेकिन ये इसे क्यू ई फोर्स से इधर खींच रहा है। तो यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन का काम कर रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कर रहा था, बस ये फर्क है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ मूव कर रहा है, तो उसके कुछ सेकंड बाद जब मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन लगाना शुरू किया, तो उसके कुछ देर बाद यहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। होगी या नहीं मुझे नहीं पता कितना टाइम ले रहा है, यानी कि आफ्टर टी टाइम बाद में, यानी कि आफ्टर टी टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन शुरू हो गई, फोर्स को उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो गई, तो ये कुछ ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे उल्टा भी तो मूव करने लग जाएगा फिर फोर्स की डायरेक्शन में। कैसे? देखो पहले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे मिल रहा था, अब बाद में पहले तो इस पे क्यू ई फोर्स इस तरह से लग रहा था, बाद में क्यू ई फोर्स को उल्टा कर दिया तो ये कुछ दूर जाके रुकेगा और फिर इसी फोर्स की डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं ऐसा? जैसे अपन ऊपर किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक दिया तो एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, धीरे धीरे जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है नीचे की डायरेक्शन में। उसी तरह ये हो रहा है। तो ये नहीं पता मेरे को, अभी ये जो टाइम दे रखा है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक का ये दिया मेरे को पूरा 2 सेकेंड, पूरा टाइम बता रहा है कि 2 सेकेंड बाद उस मोशन करते हैं, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है। तो उसकी एवरेज स्पीड वी एवरेज और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो अपने को पता है 3 सेकेंड हो गया, क्योंकि 2 सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे। और एवरेज ये कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस वही थर्ड चैप्टर क्या 1D मोशन लगा दो इसमें। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट यानी कि 0 से 6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो रही है, तो यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड का जो गैप है उसमें इनिशियली क्या हो रहा है, उसमें देखो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं प्लस क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे प्लस? क्योंकि ये उसी की डायरेक्शन में लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा हूँ उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ से u तो क्या है 0, तो ये कंडीशन तो पूरी 0 क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो s इक्वल टू 1/2, एक की वैल्यू मेरे को पता नहीं, और टी स्क्वायर कितना 1 हो गया। इतना डिस्टेंस इसने कितना a/2 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया। अब देखो इसकी जो a निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, क्या v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। u तो 0 दे रखा है फर्स्ट केस में, v 6 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये 0 था, प्लस ए टी, एक सेकेंड का दे रखा है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई a की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा s1 3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर चला, 3 मीटर चला। अब उसके बाद ये 0 पे जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट केस यहाँ पे खत्म हो गया। फिर सेकंड देख रहे हैं कैसे रिटार्डेशन कैसे लगेगा। अब यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। v इक्वल टू क्या है u माइनस ए टी, u माइनस ए टी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन के लिए माइनस का सिंबल, और v 0, ये कितनी देर बाद रुकेगा, उसके बाद ये इधर चलेगा। तो कितनी देर पे रुक जाएगा ये देख लो। v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 6 माइनस ए टी, तो 6 इक्वल टू 6 इंटू टी। एक्सेलरेशन तो 6 मीटर पर सेकेंड थी ना, वही रिटार्डेशन में काम करेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं हुआ। जब फोर्स ही चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कहाँ से चेंज होगा? फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है क्यू ई बाई एम। खिलौना कार भी वही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, चार्ज भी वही है, तो ए भी सेम ही रहेगा ना।
तो यहाँ से टी कितना आ गया 1 सेकेंड, यानी कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 1 सेकेंड में ये, फिर 1 सेकेंड में वो v इक्वल टू 0 पे आ गई। अब उसने इस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, निकाल के देख लेना आप। जब सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। जैसे आप क्या एक पत्थर को ऊपर फेंक रहे हो, 3 सेकेंड में ऊपर जा रहा है तो 3 सेकेंड में नीचे आएगा ना वो। जब वो 3 सेकेंड ऊपर जाने के लिए रहा है तो 3 सेकेंड नीचे आने के लिए, सेम डिस्टेंस में सेम टाइम, सेम एक्सेलरेशन में सेम टाइम ही लगता है ना, वही कर रहे हैं। अब बाकी वो फॉर्मूला लगा के भी करते रहो आप। कैसे, एस इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यू की वैल्यू 6 हो गई ना इस कंडीशन के लिए, यू की वैल्यू 6 हो गई। और टी कितना है, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, माइनस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू टी स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 3, कितना आ रहा है 3 मीटर ही तो आ रहा है, ये डिस्टेंस 3 मीटर आ गई। अब वो इस पूरे टाइम में यहाँ से लेके ऐसे जा रहा था और ऐसे आने में 2 सेकंड लग रहे थे, 1 सेकंड यहाँ तक लग गया, तो ये 1 सेकंड ही तो बचा, ये 1 सेकंड ही तो बचा यहाँ से। तो अब इस 1 सेकंड में देख लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 1 सेकंड में। कैसे, यहाँ पे इसका u 0 हो गया, इस केस के बात करें तो यहाँ पे u 0, और यहाँ पे अपने को पता नहीं, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इक्वल टू क्या आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो रिवर्स हो गया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये तो 0 ही यहाँ पे। तो s इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 6 टी स्क्वायर 1 के लिए, तो यानी कितना आ रहा है 3 मीटर। देख लो क्या किया मैंने, देखो वो यहाँ से चला कुछ ऐसे, 3 मीटर इतना कवर किया, फिर 3 मीटर ऐसे कवर किया, और फिर 3 मीटर उसने इधर कवर किया। ये तक चलाओ, किधर कब तक चला, 1 सेकंड तक यहाँ तक चला, फिर 1 सेकंड तक यहाँ तक, 1 सेकंड तक यहाँ तक, यही बात वो कह रहा था। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 3 प्लस 3 प्लस 3, डिस्टेंस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते, तो डिस्टेंस कितना हो गया 9/3, सॉरी एवरेज वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ गया v एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब v एवरेज निकालेंगे तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, देखो 3 मीटर चला, 6 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, 6 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका 3 मीटर ही, क्योंकि 3 मीटर ही तो है, यहाँ तक तो वापिस से आ गया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन था, देखो कुछ करना नहीं था इसमें, बस वही एस इक्वल टू यू टी प्लस 3 इक्वेशंस का यूज करना था, बस उसने केवल घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, पर नीट में आने के बाद हार्ड हो जाते हैं। जब तक क्वेश्चन आपके सामने रखा हो ना आपको टफ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो नीट में आ गया ना फिर आपके लिए टफ हो जाएगा वो। जैसे एक आदमी मंदिर में बैठा है, उसको कोई शराबी नहीं बोलेगा, हाँ वो शराब पीता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो डिस्को में चला गया, बार वगैरह में चल गया, उसने वहां भी शराब नहीं पी, लेकिन आपके लिए तो शराबी हो जाएगा ना, इसको में जा रहा है शराबी हो गया, ठीक बात है। तो उसी तरह नीट में आने के बाद आप एक बना रखा आपने मूड कि नीट में आ गया पर्सन मतलब टफ, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पे सोल्व हो जाता है, बस सोचने की बात है रिटार्डेशन कब लग रहा है और एक्सीलरेशन कब लग रहा है। अब उसी साल यानी कि 2018 में सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि इस चार्ज ने नशा किया हुआ है, लेकिन जो पेपर में बना रखा था उसने किया हुआ है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन सेम ही और दोनों में कुछ करना नहीं था। देखना इसमें तो देखा क्या करना था, नेक्स्ट भी देख लेते हैं अभी। तो नीट 2018 में सस्ते नशे करने के यही कमाल होते हैं, एक ही कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन इतने बड़े एग्जाम में, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक समरूप आवेशित इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक ई जो कि क्या है यूनिफॉर्म है, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन को h डिस्टेंस तक, h हाइट तक मान लो, h हाइट तक गिराया जाता है, ठीक बात है, h हाइट तक गिरा दिया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन को h हाइट तक गिरा दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें रिवर्स, उल्टा कर दिया, फिर उसमें किसी प्रोटॉन को सेम हाइट तक गिरा रहे हैं, यहाँ पे भी u0 से गिरा रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर किसी प्रोटॉन को क्या h हाइट तक ही गिरा रहे हैं, और u यहाँ पे भी 0 है, सेम हाइट तक सेम कंडीशन से बस इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया। तो किसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो कौन सा जल्दी गिरेगा,
बस ये पूछ रखा है वहाँ पे। बता दो आप, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, सोच के भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो मान लो कि पहले इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे था, ये मान लिया मैंने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसमें क्या कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन को मान लो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है और ये हाइट में मान लो एच हाइट है, इतनी हाइट को मैंने एच कंसिडर किया हुआ है। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डाल रहा हूँ, तो यहाँ तक आने में जो इलेक्ट्रॉन टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, टी सेकेंड मान लो, टी सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे आप देख रहे होगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, नेगेटिव पे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है फोर्स कुछ इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऊपर, तो फोर्स कैसे लगेगा नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स कैसे लगेगा नीचे। आप नीचे मान सकते, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगता, उसमें रिटार्डेशन लग जाती है और एक्सेलरेशन लग रहा है, एक ही बात है, बस ये समझो आप। तो जो एच हाइट को कवर करने में इसने जो टाइम लिया होगा वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू तो जीरो है, इनिशियली उसे जीरो से डाल रहे हैं ना, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो फोर्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, क्यू ई। फोर्स क्या है, क्यू ई, क्यू ई फोर्स होगा ना, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नाम के चार्ज पे क्यू ई फोर्स लगता है। तो क्यू एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम ए इक्वल टू क्यू ई। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो एच इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास पहला रिलेशन। यहाँ पे मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। अब बात कर रहे हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स उल्टा कर दिया, यानी कि पहले ऊपर था तो फिर मैंने इसको नीचे कर दिया, ये लो जैसा बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ आप। नीचे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसमें सेम हाइट एच से, ये मान लो एच हाइट है कंसिडर की मैंने, ये एच हाइट है। यहाँ से फिर u इक्वल टू जीरो से किसी प्रोटॉन को फेंक रहे हैं। अब ये प्रोटॉन इस तरह से आ रहा है, वो भी नीचे आने में मान लो टी टाइम ले रहा है, नीचे आने में वो यहाँ पे t1 मान लो तो ये t2 टाइम ले रहा है, यहाँ पे t1 मान लो ये t2 टाइम ले रहा है। तो जो h होगा वो क्या होगा, यहाँ पे सेम कंडीशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, तो यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पे प्रोटॉन पे क्यू ई। तो h इक्वल टू क्या आ गया, u टू u जीरो है, तो हाफ a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्यू ई बाई एम, मास किसका, प्रोटॉन का, इनटू में t2 स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें सेम है, हाइट सेम है दोनों में, हाइट भी सेम है, हाफ भी सेम है, अद्धा, और क्यू ई चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, क्योंकि क्यू ई प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, क्यू ई भी दोनों में सेम है। अब यहाँ पे मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग है और टाइम अलग अलग है, जो कि मेरे को पता करना है। तो यहाँ से देखें तो क्या हो गया, एम ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी वन स्क्वायर, यानी कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है टी के। यहाँ पे भी हम प्रोटॉन का मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी2 स्क्वायर, कैसे, एम पी को यहाँ पे ले आओ तो टी2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, जब सब चीजें कांस्टेंट है। तो ये देख लो कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जिसका मास कम होगा उसे कम टाइम लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो मास कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का होता है 1.627 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ज्यादा किसका हो गया, इसका ना, 31 आ रहा है, लगता है तुम भी शुरू कर दिए कुछ, है ना। यहाँ पे 31 माइनस में, तो इसका मास ज्यादा है, तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा प्रोटॉन को, इसको कम टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये थे, यानी 2018 में 2 क्वेश्चन रहे थे, देख लो क्या कंसेप्ट था, सिंपल सी चीजें थी, हल्लू का सवाल था, ये कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब इसका मोशन एक और देख लेते हैं, जनरल कंसेप्ट इसका, 2 क्वेश्चन तो देख ही चुके। तो मेन टॉपिक था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो देखा ही नहीं है ना। उसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एक ये कुछ इस तरह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में,
वो होता है इतना तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है Q नाम का, मैं उसको U वेलोसिटी देके यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, U वेलोसिटी से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो जो इसका मोशन है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से चला जाएगा वो। लेकिन वो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। किसकी वजह से जा रहा है वो ऊपर की ओर, क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक फोर्स लगाएगा Q पे। कितना फोर्स लगाएगा? QE। एक्सेलरेशन कितना हो गया? QE/m। इतना तो फोर्स लगाएगा ना वो भी। तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन जा रहा है कुछ ऐसे, पैराबोला लाइक कर रहा है। दिखने में आ गया, प्रूफ करने में भी आ जाएगा, देख लेते हैं। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऊपर की ओर है, ये Q नाम का, इस पे m मास है। इसको इनिशियली क्या दिया मैंने? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, केवल हॉरिजॉन्टली। ये देखना इनिशियली, वर्टिकल पे नहीं दे रहा मैं वेलोसिटी। ध्यान रखना किधर दे रहा है। मान लो ऊपर की ओर वेलोसिटी दे रहा है तो ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा, नीचे की ओर दे रहा है तो ऊपर की ओर फोर्स तो ऊपर की ओर ही लगना है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे रिटार्डेशन, और यहाँ पे तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन हो गई ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ऐसे होता है, किसी भी हाइट से जब उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो कुछ ऐसे आता है, आता है नहीं। लेकिन यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन होता मेरे पास, तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ट्रेवल करके आ जाता। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आता, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे आता, पॉजिटिव ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये था कुछ ऐसे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन हो गई ना, यहाँ पे उसे हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी देते हैं u, तो वही कंडीशन यहाँ पे बस प्रूफ कर देते हैं। अभी देखो तो इसका देखते हैं इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन उसमें क्या हो रहा है? x डायरेक्शन में देखो x इक्वल टू कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, x इक्वल टू क्या हो गया? u t टाइम में, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस हाफ at स्क्वायर इतना होता है। लेकिन x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन वगैरह है ही नहीं इसके पास, कुछ x डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है। तो x डायरेक्शन में क्या आ गया? ut। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब y डायरेक्शन में देख लो, तो y डायरेक्शन में क्या आ गया? देखो y डायरेक्शन में उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी तो है ही नहीं। चलो पूरा देख लो यार, समझ नहीं आ रहा है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर कुछ ऐसे होता है। ax, जब x डायरेक्शन की बात कर रहे थे x, अब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ये जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? ut। काम खत्म। अब y इक्वल टू क्या देखेंगे? uyt। यहाँ पे x था, तो यहाँ पे x u ही था, x डायरेक्शन में ही थी जो वेलोसिटी थी, ux को u ही लिख सकता हूँ मैं समझने के लिए, प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे uy जीरो था इनिशियली, तो y इक्वल टू क्या आ गया? हाफ ay। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना मिल रहा है मेरे को? QE/m। इतना ही तो मिलेगा, जितना फोर्स लग रहा है F इक्वल टू QE फोर्स लगेगा m में, m/a मिल गया। तो यहाँ पे मैं ay की जगह क्या लिख सकता हूँ? QE/m इंटू टी स्क्वायर। ये मिल गया जनरल इक्वेशन y का। तो वही पैराबोला की इक्वेशन में y और x में रिलेशन होना चाहिए, तो क्या होगा? x t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ गया? हाफ इंटू QE/m, और t को क्या लिख सकता हूँ मैं? x/u। तो यानी इसको यहाँ से डालो ना, क्रॉस को, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो आप, डॉट लगा लो। चलो यहाँ पे ना x को t की जगह x/u, तो ये कितना आ गया? x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जो कि पैराबोला की कंडीशन होती है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ पैराबोला रहा, पाथ इसका पैराबोला हो रहा है। अब पूछ ले इसका y, अब ऐसे पूछ ले इसका कि y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो y वाला फॉर्मूला लगा दो। x डायरेक्शन में कितना हो गया, तो x वाला फॉर्मूला लगा दो। सिंपल सी चीज है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन QE/m है। सेम प्रोजेक्टाइल मोशन में g होता है, यहाँ पे QE/m है बस। अब इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसके पास इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियली बात करें इसके पास काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या थी? हाफ एम यू स्क्वायर के, इनिशियली यही तो थी, एम यू, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियली यू था। तो यहाँ से एम यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2KI लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से एम यू स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया? हाफ QE x स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर की जगह 2KI कर दो, यानी कि यहाँ पे कर दिया मैंने 2KI। तो यहाँ से क्या आ गया? QE x स्क्वायर अपॉन 4KI।
के आई मतलब के इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी में इसमें रिलेशन आ गया। कुछ भी दे सकता है वाई और एक्स में, जिधर घुमा रहा है आप भी घूम जाना उधर ही, बस ये जनरल फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो ड्राइव भी कर सकते हो आप इसको फटाफट। ड्राइव क्या करना है, जो दिया हो उसमें पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं। हाँ कई बार क्या होता है कि इस तरह से इक्वेशन दी होती है और उसमें यहाँ पे पूछ रखा होता है एक्स की जगह कुछ और लिख रखा होता है, तो अपने को कंसिडर करना होता है कि एक्स की जगह यहाँ पे ये है तो ये आ जाएगा। तो ये था एक चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्मली मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरह से। तो ये नोट कर लो, काफी बढ़िया चीज है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में। थैंक यू।